जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। और दोस्तों आज की क्लास होने वाली है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की पार्ट नंबर 4 आपकी क्लास यहाँ पर होने वाली है। तो गाइस इससे पहले अपने 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा उसको। और बिल्कुल आसानी से ये समझाया गया है और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके अंदर आपके कंप्लीट करवा दिए गए। आज हम एक और नया जो टाइप बोल सकते हैं उसको, तो एक नए टाइप से क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो इसको हम टाइप 4 नंबर अपना दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? टाइप नंबर 4 इस वाले क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे गाइस। सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट को पता है कि इंडियन नेवी, AA, SSR और MR स्पेशल बैच, एयरफोर्स वाई ग्रुप स्पेशल बैच, कोस्ट गार्ड, DB, GD आपका डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ये एकदम सख्त बेंच आपका। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपने जितने भी पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। और इस क्लास के खत्म होने के बाद में आपका एक मॉक टेस्ट होता है, तो उसमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अल्फाबेट वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो गाइज अभी आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप और आपका इंडियन नेवी SSR का एग्जामिनेशन जल्द ही होने वाला है। जैसे ही कोविड के हालात सामान्य हो जाएंगे, आपने तैयारी की है उसका फायदा आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन नंबर 1 से नया टाइप है। ओके, यहाँ से देखिएगा, इसमें कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर है। तो यहाँ पर है UNDER अंडर का जो मीन है यहाँ पर 6152 @ ओके। DEAF का मीन है 52H7। तो FRAUD का मीन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे गाइज इसके अंदर। इसमें थोड़ा सा इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाने की, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि अल्फाबेट चैप्टर में मैंने बताया था यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा योग नहीं बन रहा है, तो आप समझ जाएंगे। और इसका कोई विपरीत क्रम भी है वो आपका यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गाइस। देखिए u का मीन है वो आपका 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम हल करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख ही लेते हैं अपने, ताकि आपका डाउट ना रहे, ठीक है। UNDR अंडर बराबर इसने लिखा है 6152 ठीक है। 6152 का मीन है यहाँ पर 52H और 7। अब हमको क्या करना है गाइस? अब हमको क्या है, यहाँ पर शब्द दे रखा है आपका FRAUD। इसमें जो भी कॉमन है उसका हम चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है, एन नहीं है, यहाँ पर यूज हुआ है आपका सेम D और E। कौन यूज हुआ है? D और E। D का कोड यहाँ पर देखते हैं 5 है, और यहाँ पर D का कोड कितना है? 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। E का कोड कितना है? यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी E का कोड कितना है? 2 है। तो जो सेम अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था, आपके एक पंक्ति हो, दो पंक्ति हो, या जितने भी मीनिंग कोड वर्ड दे रखे हैं सभी का, यानी एक जो आपका मीनिंग है कोई अल्फाबेट होता है उसका जो कोड वर्ड होगा वो सभी जगह सेम होगा। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन में यू का एक पंक्ति में अलग है, दूसरी वाली में अलग है। यदि ऐसा है तो उसको सेम करना पड़ेगा, यानी उसको मिलान करना पड़ेगा। जो कोड वर्ड है गाइस वो 5 हो जाएगा, और आपका ई का जो कोड वर्ड है वो आपका 2 के साथ चला जाएगा। तो और कोई मैच नहीं है, तो उसका डायरेक्ट जो बचे हुए हैं उनका, जैसे यू का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एन का 1 हो जाएगा, और सेम का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी का 5, ई का 2, और आर का @ डी का 5, ई का 2, ए का एच हो जाएगा, और एफ का 7 यहाँ पर कोड वर्ड है। तो यहाँ पर एफ दे रखा है, सबसे पहले एफ का कोड वर्ड क्या है? यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आर का कोड वर्ड क्या है? @ है, ठीक है, @ उसके बाद में ए का कोड वर्ड क्या है? ए का कोड वर्ड है आपका H, ठीक है। और उसके बाद में U का कोड वर्ड क्या होगा? U का कोड वर्ड 6 हो जाएगा। और उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर D का कोड वर्ड आपसे पूछा है, तो D का कोड वर्ड क्या होगा? सेम है दोनों जगह, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है जो डबल बार यूज हुए हैं, यानी पहली पंक्ति में भी है और दूसरे में भी है, तो उसका कोड वर्ड सेम रखना है, ये ध्यान रखना है। यदि नहीं बन रहा है तो आप चेक कर लेना, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, यदि मिलता है तो उसमें आप कोड वर्ड चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन में हमको देखने को क्या मिला, दोनों का जो दे रखा है कोड वर्ड सेम दे रखा है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। डी का यहाँ पर भी 5 है, ऊपर वाले में भी 5 है, और उसके बाद में आपका ई का 2 है, तो नीचे वाले में भी 2 है, तो कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं आई। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में और आ जाएगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? TIRE इक्वल है 5972 और READ इक्वल है 7283। तो DIET डाइट जो आपका यहाँ पर है
ठीक है, उसको हल करना है, इसका कोड वर्ड क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर रिपीटेशन किस चीज का है। यहाँ पर है गाइस देखिए टी, टी कहीं पर भी नहीं है, आई भी कहीं पर नहीं है, आर, आर का रिपीटेशन है यहाँ पर और ई का भी रिपीटेशन है। तो टी का कोड वर्ड 5, आई का 9 हो जाएगा, आर का कोड वर्ड यहाँ पर 7 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर भी क्या 7 कोड वर्ड आपका है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर का कोड 7 है यहाँ पर डायरेक्ट, ओके। और ई का कोड वर्ड यहाँ पर 2 है और ई का कोड वर्ड यहाँ पर भी 2 है कोड। तो गाइज यहाँ पर डी का कोड वर्ड है वो 3 हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर कोड वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में आई का कितना यूज हो रहा है, आई का हो रहा है यहाँ से 9, ओके। तो आई के लिए 9 यूज हो जाएगा। उसके बाद में ई की बात करते हैं तो ई का जो कोड वर्ड है वो लास्ट के साथ यानी 2 हो जाएगा। और उसके बाद में टी का कोड वर्ड है वो 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 3 9 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 9 2 5, जो इस हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट निकाला है, कोई अलग तरीके से कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं की है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझना है और इसका हल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगी, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आगे बढ़ते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आप गाइस आराम से समझ जाएंगे। देखिए गाइस इस टाइप से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं RINGS, ठीक है, रिंग्स इसको बोल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर इसने कोडवर्ड मतलब आपका कोडवर्ड जो लिखा है संख्या के अंदर इस बार लिखा है, किसके अंदर लिखा है, संख्या के अंदर लिखा है। तो इतनी बड़ी संख्या हो गई तो हम थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो बताया उस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। पहले अल्फाबेट का हम यूज करके देखेंगे। आर कितने पे आता है, 18 पर आता है। और आई 9 पर आता है। एन आता है लक्ष्मी नारायण यानी 14 पे आता है। और जी 7 होता है। और शादी की 19 में यहाँ पर। तो इससे जो यूज किया है उसी टाइप से इसका कोडवर्ड क्या बनेगा, यानी चेस्ट का कोडवर्ड आपसे पूछा है, ठीक है। क्या बोला है, चेस्ट का कोडवर्ड आपसे पूछा है। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं सी कितने पे आता है, सी आता है आपका 3 पे आता है, ठीक है। एच हाइट 8 पे आता है, ठीक है। ई आता है आपका 5 पे, ओके। और एस आता है 19 पे और टी आता है 20 पे। तो बिल्कुल इसी टाइप से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो इसके साथ चला जाएगा। किसके साथ, सी 3 पे आता है, एच हाइट 8 पे आता है और ई है वो 5 पे आता है, एस है वो 19 पे आता है और टी है वो 20 पे आता है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज की क्वेश्चन है, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको हल करने में कहीं पर भी नहीं आएगी, ओके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं। गाइस आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BOY बॉय बराबर आपका यहाँ पर डॉलर का सिंबल है, उसके बाद में स्टार है, उसके बाद में हैशटैग है आपका, ठीक है। और उसके बाद में HOUR को इसने लिखा है @ और आपका साई है ये, ठीक है। और यहाँ पर इसने लिखा है 8। तो RUBY को क्या लिखेगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कोई कॉमन कोड वर्ड है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो एक अलग ही टाइप का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कोड वर्ड के अंदर इसने बात की है। बी को ये लिख रहा है डॉलर, तो बी नीचे वाले में कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद में ओ है, तो ओ को ये लिख रहा है स्टार, नीचे वाले में देखेंगे स्टार लिख रहा है क्या, ओ को ये स्टार लिख रहा है 2 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा वाई है यहाँ पर, नीचे वाले में वाई नहीं है, UR, यानी सभी का जो कोडवर्ड सही तरीके से दे रखा है उसी को हम क्या करेंगे, यूज यहाँ पर करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। आर का यहाँ पर कितना कोडवर्ड निकल के आ रहा है, लास्ट वाला, यानी RUBI का हमको लिखना है। RU और B और Y है, इसका कोडवर्ड हमें निकालना है। तो R का इसने कितने पे यूज किया है, R को यहाँ पर 8 से अंकित किया है, तो हम सबसे पहले 8 लिख देंगे। उसके बाद में U की बात करते हैं तो U के लिए इसने साई का यूज किया है, तो साई का आइकन हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में B की बात करते हैं तो B के लिए यह क्या लिख रहा है, डॉलर का आइकन लिख रहा है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, Y का ये क्या लिख रहा है, हैशटैग यहाँ पर लिख रहा है। तो RUBY को ये क्या लिखेगा, @साई और आपका डॉलर और हैशटैग, इस टाइप से इस क्वेश्चन को लिखेगा और हल हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। जो आपके सिंपल क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेंगे। एयरफोर्स वाई ग्रुप हो और नेवी SSR MRO कोस्ट गार्ड GD DB दोनों एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप आराम से हल कर सकते हैं। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, PAINT को लिखा है इसने 63257, ठीक है। SHIRT शर्ट 15297। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा, पेंट शर्ट हेयर, यहाँ पर इसका कोडवर्ड बनता है। तो यहाँ पर इसका हेयर का जो कोडवर्ड है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे P को ये क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो P 6 पे नहीं आता है, ये आपका 3 पे नहीं आता है, I 2 पर नहीं आता है, यानी अल्फाबेट इसने यूज नहीं किया है।
सिंपल भाषा में हम बात करें तो इसने कोड वर्ड को यूज किया है। तो वो कोड वर्ड तो यूज किया है, लेकिन दोनों में कॉमन कौन कौन है वो भी हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, पी नीचे वाले में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ए अल्फाबेट भी नीचे वाले में कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद में आई यहाँ पर यूज हुआ है। तो आई के लिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, दो यूज कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे आई के लिए क्या यूज कर रहा है, आई के लिए दो ही यूज कर रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एन है, एन कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद में टी अल्फाबेट और है, आपका क्या है, टी अल्फाबेट है, दोनों में लास्ट पर है टी और टी। यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सही तरीके से इसने व्यवस्थित किया है। हमें कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पर कोड वर्ड इसने डायरेक्ट यूज किया है उसका देखकर हम नीचे लिख देंगे उसके, और डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, HAIR हेयर। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि HAIR है। तो H का जो कोड वर्ड क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 हो जाएगा, यानी 5। और ए अल्फाबेट यूज हो रहा है यहाँ पर 3 के साथ। ठीक है, और उसके बाद में आई का जो कोड वर्ड है वो कितने के साथ हो रहा है, 2 के साथ यूज हो रहा है। और आर की हम बात करें तो आर का जो कोड वर्ड है वो 9 के साथ यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 5, 3, 2, 9 के साथ चला जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर एम को डॉलर से, ओ को यहाँ पर स्टार से, और एच को यहाँ पर @ से, और ए को यहाँ पर आपका लिख रहा है एंड से, और एन को हैशटैग से लिख रहा है। उसके के का अर्थ है वो है क्वेश्चन मार्क आपका। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, इसने पूछा क्या है, KANSA का जो कोड वर्ड है वो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें चेक करेंगे कि दोनों में सेम अल्फाबेट कहाँ पर आया है। ठीक है, एम इसमें कहीं पर यूज हो रखा है क्या, हो रखा है। तो एम का कोड वर्ड यहाँ पर तो है डॉलर, तो इसमें भी क्या है, डॉलर, कोई दिक्कत नहीं, यानी अपना एम सही है। ठीक है, उसके बाद में चेक करते हैं यहाँ से ओ अल्फाबेट का यहाँ पर क्या है, स्टार कोड वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं, ओ का कोड वर्ड क्या है, स्टार है। बिल्कुल ओ भी हमारा सही है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके बाद में एस इसमें यूज नहीं हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए की बात कर लेते तो ए का जो एंड यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए का क्या है, एंड यूज हो रहा है। तो ए अल्फाबेट भी बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत हमारे नहीं है। तो जो बचे हुए हैं उनका सेम जो अल्फाबेट यूज हो रखा है, यहाँ पर जो भी कोड वर्ड यूज हो रखा है वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब KANHA का यहाँ पर हम कोड वर्ड निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले के कहाँ पर यूज हो रखा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ से। तो के का जो कोड वर्ड है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। उसके बाद में ए का जो कोड वर्ड क्या होगा, ए का कोड वर्ड हमने फाइंड किया था लास्ट से, यानी ये हो जाएगा इसका कोड वर्ड एन। ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद में हम चेक करेंगे एन का क्या यूज हुआ है यहाँ पर कोड वर्ड। तो एन के लिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, लास्ट वाला आपका, समझ गए आप, हैशटैग। ठीक है, उसके बाद में एच की बात करेंगे। तो एच के लिए कौन सा अल्फाबेट यहाँ पर यूज हो रहा है, आप समझ जाएंगे, 3 नंबर वाला, 1 2 3 @ क्या हो जाएगा, @ हमारा यहाँ पर एस के साथ निकल कर आ जाएगा। और ए की बात करते हैं, फिर से दोबारा ए आ गया। तो ए का तो हमने पहले यूज किया है, तो इसका फिर से यही यूज करेंगे अल्फाबेट। ठीक है, कोड वर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन निकल के आया तो वो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क एंड हैशटैग @ और आपका एंड फिर से आ गया। तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आराम से हल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, एकदम बिल्कुल आसानी से कह सकता हूँ। कहीं पर भी आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि आपको इंडिया को ये 95491 में लिखा है। ठीक है, तो जापान को उसी लैंग्वेज या कोड वर्ड के अंदर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गाइस की इंडिया जो आपका शब्द यूज हो रखा है। ओके, तो इसमें अल्फाबेट को यूज किया है, पहले यही ट्राई करेंगे, उसके बाद में कोई ट्रिक वगैरह बनती है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट से चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोड वर्ड था तो इसको अलग से मतलब ये आपका अलग से मैटर करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है, यहाँ पर इसने इसका अल्फाबेट है वो कर्म हो सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, लेकिन इसने 5 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी ट्राई करते हैं। डी को कितने पे लिखा है, 4 पर, डी 4 पे आता है। आई है वो आपका 9 पे आता है। ई है वो भी आपका 1 पर आता है, नंबर 1 पे। ठीक है, तो बात हमारे दिमाग में स्पष्ट आई कि इसने जो यूज किया है वो क्या किया है, अल्फाबेट नंबर को इसने यूज किया है।
तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए कि n14 पे आता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, 1 और 4, यानी दो संख्या की 2 डिजिट की जो भी यहाँ पर कोड वर्ड बना तो उसको उसने क्या किया, ऐड कर दिया, यानी 1 और 4 कितना हो गया, 5 बन गए यहाँ से। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हम समझ गए क्या है कि इसने अल्फाबेट को यूज किया है, जहां पर भी कोई 2 डिजिट आएगी तो उसको वो ऐड कर देगा। तो जे कितने पे आता है, जापान। ठीक है, जापान के अंदर पूछा है, जे जम्मू कश्मीर, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, जापान है, इसका कोड वर्ड हमें अल्फाबेट से निकालना है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है हमने कैप्चर कर लिया है। तो जे कितने पे आता है, जम्मू कश्मीर में 10 और 11, तो इसका कोड वर्ड 10 होगा। यहाँ पर ए का हो जाएगा 1, और आपका पी कितने पे हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा, क्योंकि रानी 17 की। ठीक है, और ए कितने पे हो जाएगा, 1 पर, और एन आपका 14 पे हो जाएगा। यानी 2 जो डिजिट की संख्या बनेगी उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 और 0 को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये 1 का 1 सेम रहेगा। उसके बाद में 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में 1 का 1 रहेगा, और 1 और 4 हो जाएगा आपका 5। तो इस संख्या का जो कोड वर्ड निकलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा जापान का 11715। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, 11715 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। वेरी सिंपल था, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉपी पर पेन चलाएगा नहीं, बिल्कुल दिमाग से कर सकता है। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की। हम यहाँ पर, तो वो क्या है आपका SHIRT, शर्ट को ये लिख रहा है HSITR, और समानुपात का जो इसमें फॉलो हो रहा है वही इस पार्ट में फॉलो होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जो दे रखा है उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और PENTS इस शब्द में अप्लाई करना है। यानी इससे जो ये शब्द बना, समझ गए आप मेरे हिसाब से, इससे ये शब्द बना है तो इसी से शब्द बनाना है। लेकिन इसमें जो रूल फॉलो हुआ है वही रूल इसमें फॉलो होगा, क्योंकि समानुपात का निशान क्या दर्शाता है कि इधर वाला जो हिस्सा समान है, जिस तरीके से समान हुआ है इधर वाला हिस्सा भी उसी टाइप से समान होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर क्या सीन हुआ, हम इसमें चेक करेंगे, किसमें चेक करेंगे, शर्ट को बनाएंगे। सबसे पहले लिख देता हूं SHIRT को, ये क्या बना रहा है आपका HSI, और आपका T और R यहाँ से बना रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ से चेक किया। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन निकला हुआ है। कोई भी इसका आंसर है निकालने की, मतलब कॉपी पेन चलाना, कॉपी पर जो आपका पेन चलाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होगी। आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके दिमाग में है कि इधर से S का S है क्रॉस में, ठीक है, इधर से H का H है, और I का I सेम है, और R का इधर है, यानी इसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो हम समझ गए, यही ट्रिक हम इसके अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, PENTS। ठीक है, इसको इधर लेकर आ रहा है, सबसे पहले हम E लिख देंगे इसका, और इसको इधर लेके जा रहा है, यानी P हो जाएगा, और ये सेम का सेम आता है नीचे तो N हो जाएगा, और ये इधर आएगा, यानी ये इधर S हो जाएगा, और ये लास्ट में चला जाएगा, तो ये आपका T हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हल किया, तो क्या निकल के आया, EPNST। क्या निकल के आया, EPNST निकल के आया, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आराम से कर सकते हैं। ये एक थोड़ा नया ट्रिक है आपके लिए, क्रॉस वाला, जो इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉस जो आपका क्रॉसिंग होता है इसके अंदर अल्फाबेट का या नंबर डिजिट का, कोई भी कोड वर्ड का, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कोडिंग डिकोडिंग में ये भी आपका बहुत काफी बार देखने को मिलता है इससे, क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की स्थिति होती है। इसी में प्लस माइनस की सीरीज और सेम कंडीशन में लाकर भी क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में उलझाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बात करते हैं, वही का सेम तरीका है क्वेश्चन नंबर 8 के तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा, और शानदार क्वेश्चन है ये। ओके, EMPTY, इम्पटी को ये लिख रहा है NFOZU समानुपात KITES, यानी जो इसमें फॉलो हुआ वही इसमें क्या करना है, फॉलो करके जो भी कोड वर्ड बनेगा उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, EMPTY। ओके, ये लिख दिया। इसके बाद में इसको क्या बना रहे हैं, NFOZU। हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले, ये किस तरीके से बना रहा है।
तो सबसे पहले आप देखेंगे ई से एन बन रहा है, एम से एफ है, पी से ओ, टी से जेड, वाई से यू, यानी सीरीज तो नहीं बन सकते, उल्ट फेर हो रहा है बहुत बड़ा। थोड़ा सा आप दिमाग को लगाएंगे, दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्रॉसिंग कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं? क्रॉसिंग कर सकते हैं, यानी ई के बाद में आपका एफ आए यहाँ पर, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी क्या है? +1 है, एम एन, ठीक है। और पी से ओ बना रहा है, पी से क्या बना रहा है? ओ बना रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एम एन ओ पी, ठीक है। पी बनाया तो -1 यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आप चेक करेंगे टी के बाद में यू आता है, यानी +1, और इधर बात करेंगे तो y से z यानी +1। इसमें क्या सीरीज बनी आपकी? +1 +1 -1 +1 और +1 की सीरीज इसके अंदर बनी। तो यही इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे। किस में अप्लाई करेंगे? KITES में अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? KITES में हम अप्लाई करेंगे। तो I के बाद में कौन आता है और K के बाद में कौन आता है? इसमें आपको -1 करना है और इसको इधर लिख देना और इसको इधर लिख देना, बस अपना काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले I, यहाँ पर I के बाद में J हो जाएगा और K के बाद में +1 करेंगे तो आपका L हो जाएगा, ठीक है। T के अंदर माइनस करना है, यानी T से पीछे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो S हो जाएगा, T20 होता है, शादी 19 में होती है, ठीक है। तो S यहाँ पर हो जाएगा और E में +1 करेंगे तो F हो जाएगा और S में फिर E में आप +1 करेंगे तो F हो जाएगा और S में +1 करेंगे तो यहाँ से आपका T आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से नजर दौड़ा लीजिए, इस क्वेश्चन का यही आंसर निकल के आएगा। आराम से आप इसको हल कर सकते हैं, टाइप से इसको हल कर सकते हैं, वेरी सिंपल है बिल्कुल। +1 +1 -1 +1 +1 किसी भी टाइप से सीरीज बन सकती है। किस टाइप से बनी? सीरीज तो बनी है आपके साथ साथ में, इसमें आपको ये भी ध्यान देना है, क्रॉसिंग किया इसने, बीच वाले को सेम उतार दिया, जैसे कि जैसे इसमें कोई ऐसे इधर उधर क्रॉसिंग नहीं किया, डायरेक्ट है, और पहले 2 अल्फाबेट और लास्ट वाले 2 अल्फाबेट है उसको क्रॉसिंग से +1 की सीरीज में रख दिया। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान पूर्वक इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना है, वेरी सिंपल है। अब यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 पे, वह भी आपका एकदम बिल्कुल क्या है, आसानी वाला क्वेश्चन है, आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, DIGEST को HEJUFT लिखा जाता है तो CROWPY को क्या लिखा जाएगा? मैंने आपको बताया था कि इसी कोडवर्ड में, इस कोडवर्ड में मतलब आपको कोई कोडवर्ड है, कोई यूज करना है, कुछ भी कोडवर्ड, जिस तरीके से इसने DIGEST को HEJUFT बनाया है, जो रूल इसमें फॉलो हुआ है वही इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं इसमें इसने क्या कोडवर्ड लगाया है, ठीक है। DIGEST को ये क्या लिखता है? HE और JUFT, ओके। तो आप समझेंगे यहाँ पर भी कुछ उल्ट फेर हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पर भी कोई उल्ट फेर है वो हो सकता है, कोई भी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दिमाग में आएगा D से H बन रहा है, I से E बन रहा है, G से J बन रहा है और E से U है और H से F और T से T, यानी कुछ तो आपको यूनिक लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखकर भी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कुछ तो उल्ट फेर हो रहा है, यानी क्रॉसिंग यहाँ पर क्रॉसिंग जो मल्टीप्लाई है इधर से उधर, इसको इसके अंदर जो बन रहा है इधर से उधर करेंगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लग सकता है अपना, ठीक है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, D से +1 किया, E बना, ठीक है, इसमें +1 हुआ है तब ये बना है, और उसके बाद में I में IJ, ठीक है, इससे क्या बना है? +1 होकर ये J बना है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं गाइस, देखिए G से इधर आते हैं तो इसमें भी +1 है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ऐसे मत कर देना D के नीचे +1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जिस तरीके से इसमें इस टाइप में जाना है पहले, फिर इस टाइप में आना है, तो उसी टाइप से अल्फाबेट को यहाँ पर अंकित करना होगा, वरना आपका क्वेश्चन जो आपको आ रहा है वही भी गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। 3 अल्फाबेट का हमने काम पूरा कर दिया, अब बचे 3 अल्फाबेट, तो यही सीरीज उसमें लगने वाली, आप समझ जाएंगे। E से F बन जाएगा और S से T बन जाएगा और T के बाद में U बन जाएगा, यानी +1 +1 +1 की सीरीज तो है, लेकिन जो इसमें क्रॉसिंग हुआ है उसी टाइप से इस शब्द में हमको क्रॉसिंग करना होगा। तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले इस अल्फाबेट इस मीनिंग को आप सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। CROWPY इसको हमने लिख दिया। इसके अंदर कितने हैं? 3 और 3 6 ही अल्फाबेट हैं, ठीक है,
6 अल्फाबेट इसके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस अल्फाबेट को आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को जो आपका मीनिंग है इसको आराम से देखिए। सबसे पहले 2 वाले यानी स्टार्टिंग वाले हैं उसको इधर ले जाइए, इधर, ठीक है। और यहाँ पर एक और आएगा, ओ के बाद में क्या आता है, पी आता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका पी। सी के बाद में कौन आता है, डी आता है। और आर के बाद में एस आता है। वाई में +1 करेंगे तो जेड हो जाएगा, ठीक है। और डब्ल्यू और पी वाई है उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। पी का क्यू हो जाएगा और इसके बाद में आपका डब्ल्यू है तो एक्स हो जाएगा। क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर सीरीज, तो इसमें +1 की बन रही है सभी में, लेकिन ये जरूरी है आपको कि जिसने इसमें क्रॉसिंग की है उसी टाइप से क्रॉसिंग इसमें आपको करनी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी आप ऐसे कर देते, एक बार आप सपोज करो कि यहाँ पर C से +1 किया, D है, R के बाद में S हो गया, +1 की सीरीज को देखकर आप इस तरीके से यदि हल करते, O के बाद में P हो गया और X हो गया, P के बाद में Q, और ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। जो घुमाने के लिए थोड़ा सा जो ज्यादा होशियार होंगे वो +1 की सीरीज देखकर यहाँ से इसको भूल जाएंगे, इधर से उधर करना और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर है ये कर देंगे, तो उनका जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और उसका 1 नंबर भी कट जाएगा। यानी 1/4 या जितना भी पार्ट होगा, तो आपको जो इसमें फॉलो हो रहा है जिस तरीके से उसी तरीके से इसमें अप्लाई करना है। जो यानी इसमें किसी भी तरीके से अप्लाई हुआ क्रॉसिंग से या अदर तरीके से, तो वही तरीका इसमें हमको लगाना होता है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 से हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपको, GOAL को BPMH लिखा जाता है, वह MIND को माइंड को आपका OJEN लिखा जाता है, तो SOAR को क्या लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो कोडिंग जो लैंग्वेज यूज हुई है, जो भी आपका कोडवर्ड यूज हुआ है इस शब्द को बनाने में, यानी इसमें जो फॉलो हुआ है आपको समझ में आ गया होगा कि वही इसमें फॉलो हुआ है, ठीक है। यानी ये तो हो नहीं सकता कि इसमें अलग यूज हो रहा है और इसमें अलग यूज हो रहा है। यानी जो ट्रिक इसमें अप्लाई होगी वही इसमें अप्लाई होगी और इस दोनों में जो अप्लाई होगी वो इसमें अप्लाई होगी, ठीक है। तो आप समझ गए, वही ट्रिक हम अप्लाई करने वाले हैं, यानी वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, अब हम चेक करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे GOAL, ठीक है। गोल को क्या बना रहा है, ये सब कुछ गोलमाल है, ठीक है। BPMH लिख रहा है, उसके बाद में MIND माइंड को क्या लिख रहा है, OJEN, ठीक है। ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। उसके बाद में हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। G से B यानी इसका विपरीत भी नहीं है और बैक में जा रहा है तो वह भी नहीं है। O से P, A से M, L से H यानी कुछ इसके अंदर अलग ही होने वाला है, ठीक है। पहले अल्फाबेट विपरीत क्रम चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्रॉसिंग भी चेक करेंगे सबसे पहले। तो क्रॉसिंग चेक करते हैं, तो गाइज सबसे पहले आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझिए, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ पर, G से बन रहा है H +1, लास्ट में जा रहा है पहले वाला, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, O से P बन रहा है +1, कोई दिक्कत नहीं है। A से B बन रहा है, यानी ये इधर से आ रहा है, यानी इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर इधर से उधर क्रॉसिंग हो जाएगा बहुत कुछ, तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और L से M बन रहा है तो वह भी +1 हो रहा है। इसी टाइप से हम चेक करेंगे, यानी पहले वाला लास्ट में जा रहा है बिल्कुल +1, और उसके बाद में I का सेम हो जाएगा, नीचे इसके नीचे आएगा +1, ये इधर आ जाएगा +1, और D से E बन रहा है +1, यानी +1 की सीरीज है। लेकिन जिस तरीके से क्रॉसिंग हुई है उसी टाइप से क्रॉसिंग आपको किस में करनी होगी, SOAR में। तो सबसे पहले हम इसके नीचे लिख देते हैं SOAR, ठीक है। ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, T, ठीक है। +1 करेंगे, S के बाद में T आता है आपका, और इधर से ये सेम रह जाएगा, क्या रह जाएगा, इसका सेम इसका रह जाएगा। तो O के बाद में कौन आता है, P यहाँ पर आता है, ठीक है। कौन आता है, O के बाद में P आता है, और ये जो है ये सबसे पहले आएगा इधर और ये इधर आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्रॉसिंग किस टाइप से हुई है वह यदि तरीका आप फॉलो करेंगे तो कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। तो A के बाद में क्या आता है, B आता है, और R के बाद में S आता है, यानी आपका हो जाएगा BPST। क्या हो जाएगा, BPST इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकते हैं, और वो आपका क्या होता है, लाइव होता है। क्या होता है, लाइव होता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कितना आप पानी में हैं। तो सबसे पहले हम और बात यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट
और उसके बाद में हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर है PEAR, आपका यहाँ पर अनुपात का है, यानी ये जो रूल इसमें फॉलो हुआ है, समानुपात यहाँ पर दे रखा है, वही रूल यहाँ पर फॉलो होने वाला है। बात तो आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, क्योंकि इतने आपको क्वेश्चन आपने हल किए हैं। हर क्लास में कम से कम 10, 12, 15 हर तरीके के अलग अलग जो भी क्वेश्चन होते हैं टाइप के, वो मैं लेकर चलता हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आज आपके 12, 13, 15 क्वेश्चन होंगे। तो गाइज आप चेक कर सकते हैं कि पी से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कोई भी बात नहीं है, हमारी यहाँ पर समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, वही तरीका हम अप्लाई कर लेते हैं। PEAR को क्या लिख रहा है, Q और G और DV, ठीक है। और इसको फिर फाइंड करना आपका BRIZ में, ठीक है। यानी जो इसमें फॉलो हुआ वही इसमें हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे रूल। तो P से क्या बन रहा है, Q बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, P से आपका यहाँ पर Q बन रहा है, यानी PQ+1। और यहाँ पर क्या बन रहा है गाइस, आप चेक करेंगे EFG, ठीक है, +2 यहाँ पर कर रहा है। और A और D का अंतराल कितना हो जाएगा, +3 का हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका R है वो 18 हो जाता है, और V आपका 22 यानी 4 हो जाता है, ठीक है, +4। यानी यहाँ पर सीरीज चल रही है, डायरेक्ट नीचे वाले में अप्लाई करो, +1, +2, +3, +4। क्या सीरीज चली यहाँ पर, +1, +2, +3, +4 की सीरीज चली। तो हम भी यही अप्लाई कर देंगे, इसके अंदर हमारा क्या जाता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर B में +1 करेंगे तो आपका C हो जाएगा, और R में +2 करेंगे तो यहाँ से T हो जाएगा, ठीक है। और I में +3 करेंगे, यहाँ से L आपका, ठीक है। और उसके बाद में Z आ चुका है। Z में यदि आप 4 ऐड करोगे तो आप सोचोगे क्या करेंगे, मैंने आपको अल्फाबेट वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से बताया था, जब Z से पीछे जाएं या Z से आगे चलना हो, +3 है या +4, 5 जो भी है, तो आपको फिर से A सीरीज से स्टार्ट कर देना है। मैंने आपको बताया था, फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो Z में आप 4 ऐड करोगे तो आपको पता है D के ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, D पे चला जाएगा। Z को तो काउंट नहीं करना है, Z से आगे 4 काउंट करने हैं। तो A B C D आपका डायरेक्ट, आपको ऐसे अंगुलियों पे फाइंड नहीं करना है। मैंने आपको बताया था अल्फाबेट वाले चैप्टर में, उसका जो सीरियल नंबर है आपका अल्फाबेट का, ऑपोजिट नंबर है, कौन किसका ऑपोजिट होता है, अर्धांश वाले क्वेश्चन में बताया था अच्छे तरीके से, ताकि आपका कोई डाउट बने ही ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है CTLD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CTLD इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक। तो गाइज इस टाइप से आपने क्वेश्चन इस क्लास में हल किए। तो गाइज आप भी अपने पास जो भी बुक है या जो भी कुछ है मैटर, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसमें हर टाइप आपको बताता हूँ हर टाइम में, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद में वहां पर इसका आंसर निकालेंगे सबसे पहले, फिर मैच कर रहे हैं आपको कि आपका आंसर सही निकला या नहीं निकला। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इंडियन नेवी SSR MR वाले स्टूडेंट्स, और इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट्स, और इंडियन कोस्ट गार्ड GD और DB वाले स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, और जरूर से आनंद के साथ इस क्लास का एंजॉय कीजिए अच्छी तरीके से घर बैठकर। और मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़कर गाइस कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने घर परिवार का भी ध्यान रखिए। अनावश्यक कार्य के लिए बाहर मत जाइए, आवश्यक होने पर ही बाहर निकले घर से। मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का भी यूज करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गाइज आपकी क्लासेज आ रही है, जीके की क्लास आ जाएगी। मौसम जो है परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर बारिश, ओलावृष्टि, तूफान वगैरह आ रहे हैं, तो वीडियोस में आने में काफी प्रॉब्लम आ रहा है गाइज। आपने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर ज्वाइन हो जाइए। और कोई पर्सनल डाउट आपको क्लियर करना है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।